नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। सभी लोग जुड़ जाइए लाइव से। इलेक्शन के को लेकर के कुछ बात करनी है। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल पेज पे, जिसका नाम एमडी शम्स आलम चंपारनी है। ग्यारह तारीख को दूसरे चरण की बिहार में चुनाव है। दूसरे चरण का 11 तारीख को, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि दूसरे चरण का बिहार में चुनाव होना है। बस इसी वजह से लाइव आए हैं कि हमारे प्रवासी लोग जो बाहर रहते हैं बिहार छोड़ करके, वो गांव में आकर के भरपूर अपना वोट का अधिकार यूज़ करें। हम लोग हमेशा सालों भर कमाते हैं और ये ऐसा पर्व है कि 5 सालों में एक बार आता है और इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए हम लोगों को। इसरारुल हक भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इसरारुल भाई, खैरियत से हैं? तो इस चीज़ों में हम लोगों को बढ़ चढ़ करके स्लो आ रहा है। अच्छा, आवाज़ स्लो आ रहा है। प्रिंस मोबाइल क्या नेताजी। ठीक है। कहना यह है कि सभी लोग जो बाहर रहते हैं उस तरह के लोगों से रिक्वेस्ट करना है कि आप लोग बिहार को बदलने के लिए अपने हक वजूद और अपने बिहार को बदलने के लिए अपने कल कारखाना बिहार में लाने के लिए मुद्दों पर आप सरकार को चुने, अपने विधायक को चुने और समझदारी के साथ अपना वोट दें, ताकि जहाँ भी जाए एक कामयाब वोट बने और अपने हक वजूद और की लड़ाई लड़े, जिसको भी वोट दे। शहबाज शरीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। सैयद सादाब अहमद, वोट फॉर इंडिया। खैर, वोट किसको देना है नहीं देना है इसके लिए हम लाइव नहीं आए हैं कि आप जिसको आपकी इच्छा हो उसको दे और समझदारी से दे, जहाँ भी दे समझदारी से दे। लेकिन अपने वोट और मताधिकार का उपयोग ज़रूर करें। अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप लिखिएगा। चलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों का दुआ है। इसरारुल भाई या ईमान के बहुत मजबूत सिपाही हैं और हमेशा अपनी बातों को बहुत बखूबी से निभाते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, इस वजह से आवाज़ में भी दिक्कत होगी। हमारे हिसाब से गांव में थोड़ा दिक्कत हो ही जाता है। बस यही रिक्वेस्ट करना है कि आप लोग बिहार आकर के अपना वोट ज़रूर दें। और इस बार हर तरफ का, हर जगह का चुनाव बहुत टफ है, तो ज़रूर आइए। और हमेशा हम लोग 365 दिन यहाँ कमाते हैं, लेकिन 5 दिन 4 दिन तो 2 दिन के लिए आप बिहार आकर के अपने वोट का अधिकार जरूर करें, जरूर दें। हमारा वोट ही इस बिहार को बदल सकता है। हमारा वोट ही अपने हक और वजूद की लड़ाई को लड़ सकता है और यही मौका है। बाद में बहुत सारे लोग आकर के कहते हैं ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये जीत गया, इसको नहीं जीतना चाहिए था। लेकिन जब जिताना हो तो आप बाहर रहते हैं, तो आपको यहाँ आने की बहुत ज़रूरत है। अनीसुर रहमान चंपानी, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी वालेकुम सलाम अनीसुर रहमान भाई।
उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे और उम्मीद करते हैं कि आप घर आ गए होंगे, और नहीं भी आए हैं तो ज़रूर आइए। आप लोगों जैसे जागरूक लोगों की ज़रूरत है। जाहिद कमर भाई जी अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अपना बताइए। आपका तो वोट गिर ही गया होगा। और सब लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करने के लिए आया है, दूसरा कोई वीडियो नहीं है। किसी पार्टी किसी ये के लिए हम वोट मांगने नहीं आए हैं। और हम लगातार कई दिनों से इसी तरह का पोस्ट डाल रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो भी जीते जो भी हारे, मतलब ये है कि आप अपने मत का प्रयोग जरूर करें। एमडी इमाम साहब, वोट बर्बाद न करें, मतदान हमारे 5 साल का सवाल है। बिल्कुल वोट बर्बाद तो नहीं ये होगा। और जैसा कि इमारत सरिया का भी ये था कि वोट एकजुट होकर के दे। तो आप सबसे उम्मीद है कि इस बात को समझ गए होंगे। और आपके अगल बगल के भी लोग अगर नहीं आए हैं तो ज़रूर फ़ोन करें कि आइए। सब कामों से हम लोगों का सब कामों से ज़रूरी काम है। ऐसे हम लोगों का ईद और बकरीद का पर्व साल में 2 बार आता है, लेकिन ये 5 साल में 1 बार आता है। तो ये पर्व बहुत बड़ा पर्व है, ये लोकतंत्र का पर्व है। इसमें हम सबको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। आप सभी का स्वागत है हमारे पेज एमडी शम्स आलम चंपानी पे। वसीम भाई, उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। और यही सब कहने आए थे। कोई मेरा किसी पार्टी के लिए वोट मांगना नहीं था, बस यही जागरूक करने आए थे कि वोट बहुत ही मजबूत चीज़ होता है और वोट देना चाहिए। वोट अपना अधिकार है। तभी आपका जो सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसकी सरकार बननी चाहिए, ऐसा ये विधायक होना चाहिए, वैसा विधायक होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि हम मुंबई और दिल्ली रह करके ऐसा विधायक चुन लें। ज़मीन पे आना होगा, गांव में आना होगा, अपने मत का अधिकार का उपयोग करना होगा। तब जाकर के आपके मन मुताबिक कोई विधायक, कोई सांसद, कोई मंत्री, कोई मुखिया, बिहार का मुखिया, मुख्यमंत्री हो बनेगा। सिर्फ बाहर रह करके, अरे हमेशा 365 दिन साल में हम लोग कमाते हैं, अगर 2 दिन 4 दिन इसके लिए समय निकाल ले तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोग हमेशा कमेंट और फ़ोन करते थे कि किसी पार्टी से हमको रुपया मंगा दीजिए कि हम यहाँ आकर के वोट दें। अरे आपके अधिकार की चीज़ है, आपका वोट है। और किसी पार्टी से लेकर के फिर ये किसी पार्टी का आप बन जाइएगा, तो आप अपने मत का अधिकार प्रयोग करने के लिए फ्री माइंड से किसको चुनना चाहते हैं, आप अपने दिल से बात कीजिए और उसको चुनिए। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। एमडी इमाम साहब, इंशाल्लाह मुरली से ज़्यादा पोल कराने के लिए मेहनत करें। और एक बात और, हर गांव में इस तरह का एक टीम बनाइए जो ज़्यादा से ज़्यादा पोल करा सके। और पोल कराने में जिसका नाम नहीं मिल रहा है उसको नाम पर्ची बना करके दिया जाए, ताकि कोई अपना बूथ तक जाए और पर्ची ना मिले और फिर वापस आ जाए, इस तरह का भी ना हो। सिर्फ बाहर से बुलाना ही मकसद नहीं है, बूथ पे भी काम करने का यह है। इसरारुल हक भाई, 15 साल का राज और 20 साल का राज दोनों के देख कर वोट करें। आपके क्षेत्र में कैसा विकास हुआ है उसे देख कर वोट करें। आपके क्षेत्र में कितना भ्रष्टाचार है, आपके क्षेत्र में ना इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना आईटीआई कॉलेज है, ना मेडिकल कॉलेज है, ना अच्छे सार के हैं। इसको देखकर अच्छे उम्मीदवार को जिता है जो काम करे। अच्छे उम्मीदवार को जिताए जो काम करे। बिल्कुल बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर वोट करें जो आपके क्षेत्र को तरक्की दिला सके। मुख्यमंत्री और ये सब तो बड़ी चीज़ हो गई, वो आपके ये से नहीं होने वाला है। लेकिन एक विधायक को आप जिता सकते हैं। एक विधायक, अच्छा विधायक अगर चुनिएगा तभी आपका विकास होगा। अच्छा विधायक चुनिएगा तभी आपका करप्शन दूर होगा। वसीम शेख भाई,
शमसे आलम साहब, आपको 2 दिन पहले लाइव आना चाहिए था, आज तो टाइम ख़त्म हो गया। नहीं नहीं, आज अगर मुंबई से भी लोग गाड़ी पकड़ते हैं तो कल पूरा दिन है, आज है, और उसके बाद कल मतलब इलेक्शन के दिन तक भी आ सकते हैं। और उसके बाद में फिर हम पहले से भी इस चीज़ को हमेशा पोस्ट वगैरह करते रहे हैं। आज सोचे हैं कि लाइव आए। गुड्डू बहलपुरी, किधर देना है? जिधर आप लोगों की मर्जी, और जिधर समाज जाएगा उधर हम हैं, समाज से अलग नहीं है भाई। अपने क़यादत को बचाने के लिए फैसल रहमान को वोट करें। खैर, इसके लिए हम किसी को नहीं कहें फैसल रहमान को वोट कीजिए या पवन जायसवाल को वोट कीजिए, एलबी प्रसाद को वोट कीजिए, राणा रंजीत को वोट कीजिए। जिसकी जिस तरह से ये हो वोट कीजिए। हम किसी को नहीं कहें कि आप इसको वोट कीजिए, उसको वोट कीजिए। मतलब मेरा ये है कि आप अच्छे से सोच लीजिए, अपने दिल का सुनिए और सोच समझ करके ऐसा वोट कीजिए कि आपका वोट कामयाब हो, जिस तरह भी कामयाब हो, और एकजुट होकर के जो कैंडिडेट जीते और उसको दीजिए। और उसके अलावा है कि अपने हक वजूद और हर बात को ध्यान में रखते हुए आपको जिसको मन करे उसको दीजिए। संबिल भाई हाय, हेलो। और सब, और कोई हर गांव में हम कहना चाह रहे हैं कि हर मोहल्ले में 5-10 ऐसा यूथ हो, लड़की और लड़का दोनों में, जहां अच्छे से पोल करा सके, हर चीज़ को मतलब संभाल सके। आप बोल दीजिए एआई माइम को, फिरोज साहब आप बोल दीजिए। आप बोल दीजिए भाई, हम काहे बोलेंगे भाई? जिसको संबिल भाई बोल रहे हैं, आप बोल दीजिए किसको वोट देना है। बोल नहीं सकते हैं, जिसको आपको इच्छा हो। किसी को हम ना आज तक के गांव में बोले हैं, और ना ही लोग समझदार हैं, और लोग बहुत समझदार हो चुके हैं पहले से। तो जिसको इच्छा करे वो दे, और मिजाज लोगों का बना हुआ है किधर देना है, कहाँ किसको देना है, और किसका ये है। तो ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है। ना हम गांव में किसी को बोले हैं, और ना हम किसी को कहें कि इसको दो उसको दो, किसी को हम नहीं बोले हैं। अगर कोई कह दे कि हाँ शमसे आलम इसको बोला है कि हाँ इसको वोट देना है, तो इस तरह की कोई ये नहीं है। चिरैया वाले लोगों से भी कहना चाहेंगे, अब्दुल खालिक साहब जुड़ गए हैं, मेरे भाई हैं और दोस्त भी हैं, साथ में पढ़े हैं। तो एकजुट होकर के आप लोग वोट कीजिए, ताकि जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो जीत सके। अपना वोट खराब ना करे शाहिद जमील, अपना वोट खराब ना करे। इसलिए इधू उधू के बातों में ना आए, लालटेन छाप फैसल होना है। खैर, शाहिद जमील साहब फैसल रहमान साहब के लिए वोट मांग रहे हैं। शुक्रिया मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय देने के लिए। साकिब जमानी साहब, आपका भी स्वागत है। बीजेपी के अल्पसंख्यक के कदावर नेता माने जाते हैं। फोन आ रहा है थोड़ा। खैर, इतना ही बात करने के लिए हम आप लोगों से आए थे, और टीम जरूर बनाया हर गांव में उस तरह का जो पोल अच्छे से करा सके, जो सभी लोगों का नाम और हर चीज़ जोड़ करके। कभी किसी का पुर्जा नहीं मिलता है, बहुत सारे मेरे मोहल्ले में भी है। तो हम बोले कि जिसका भी नहीं मिला है उन लोगों को ज़रूर इलेक्शन के सुबह सुबह तक मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो बूथ। फ़ोन आ रहा है लगातार, इस वजह से फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा है। खास तौर पर आवाज़ नहीं जा रहा। आवाज़ ठीक से मिल रहा है कि नहीं भाई साहब आप लोगों को?
5 साल में अगर जो विधायक काम न करे उसको चेंज करना लाजिम है, नहीं तो वह आपका क्षेत्र को बर्बाद कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल 5 साल में एकदम बदलना चाहिए, और बदलिएगा तभी विकास हो पाएगा हर तरह से, नहीं तो फिर विकास की उम्मीद छोड़ दीजिए। और ख़ास तौर से तो हम कहेंगे कि जो अभी है उसको बदलिए ज़रूर, जिसको भी दीजिए लेकिन इसको बदलिए ज़रूर। इसलिए कि जिस तरह से भ्रष्टाचार ढाका में बढ़ा हुआ है वो चरम पर है, और इसको सुधारने की ज़रूरत है, इसको बदलने की ज़रूरत है। नेताजी का कहना था कि जिस गांव में मेरा विकास नहीं गया है वहां हम नहीं जाएंगे, और वो अपने कथनी पर पूरा उतरे। मेरे गांव मुरली में विकास उनका नहीं हुआ है और ना आए हैं। आलमगीर साहब, कमाल इस्लामी साहब पत्रकार हैं STV न्यूज़ के। शुक्रिया भाई आप लोगों का लाइव से जुड़ने के लिए। तब कहाँ है कमाल इस्लामी साहब, अभी किधर चल रहा है आपका कमेंट्री? आवाज़ अच्छा आ रहा है। इसरारुल हक भाई क्या खैरियत है, कैसे हैं आप लोग? कहाँ हैं वो, इलेक्शन में आए हैं कि नहीं? मेरे एक ऊपर वाला मैसेज को जरूर पढ़, उसको 5 साल वाला जो हम पढ़ लिए हैं, 5 साल वाला उसको आप फिर से ये कर सकते हैं टैग करके। क्या नेताजी प्रिंस मोबाइल, क्या नेताजी, पहले का मैसेज आ रहा है, 1 मिनट हम आपको देख लेते हैं। सब लोगों का जवाब देना ज़रूरी है, ऐसा ना हो कि किसी लोगों का छूट जाए। हाँ भाई टिकट करवा रहा हूँ, अभी आया मुरली गांव में। आइए आइए बिल्कुल आइए, और वोट तो अपना अधिकार है। चुपचाप फैसल रहमान ललटेन छाप। ठीक है भाई हो गया। खास तौर से मैं ढाका विधानसभा के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मैं ढाका का हूं। हमने दोनों विधायक को जिताया, दोनों विधायक का काम देखा, लेकिन नए चेहरे को मौका दीजिए, नई पार्टी को मौका दीजिए और तरक्की करवाएं। का हर एक 5 साल में विधायक को बदलाव करना पड़ेगा। ये क्या नाम है, ये इसराइल हक भाई का कमेंट है। अकमल कमाल साहब मुखिया प्रत्याशी हैं हमारे पंचायत के, भावी प्रत्याशी हैं। तो आप आए कि नहीं अकमल साहब अपने मताधिकार का प्रयोग करने? अगर नहीं आए हैं तो ज़रूर आज गाड़ी पकड़िए। सऊदी से मोबाइल से ही वोट डालेंगे, अच्छा तो आप ज़रूर आए, और आप भावी प्रत्याशी हैं तो आपको तो आना एकदम ज़रूरी था। शुक्रिया आप लोगों का। शाम सियाराम भाई मेरे को टिकट करा दो, मैं आ रहा हूँ उल्टी गांव में, टिकट करा दीजिए प्लीज़। ठीक है आप अपना नंबर भेजिए, हम अपनी तरफ से टिकट आपका कराते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना डिटेल्स भेज दीजिए, हम करा देते हैं। अगर यही है, अपने मत का अधिकार का पालन करना है तो अपने ये से आइए। खैर ठीक है, आप अगर बोल दिए हैं तो फिर आप अपना ये भेजिए, हम आपका टिकट कराते हैं। साजिद शेख साहब मेरा अगर नंबर हो तो, या नहीं तो फिर हम मेरे मैसेंजर में कमेंट कर दिए।
लेकिन तुम ढाका के हो इसमें कोई शक नहीं। लेकिन तुमने जब भी देखा दूसरे के द्वारा ही देखेगा और देखेगा। हैदर अली इनको जवाब दे रहे हैं, क्या नाम है? चलिए ठीक है, शुक्रिया। लेकिन जो भी लोग नहीं आए हैं, आप लोग अपने मताधिकार का पालन करने के लिए ज़रूर आए। वोट ही हमारा अधिकार है, हमारी ताकत है। इस बार वोट करना है अपने अधिकार को बचाने के लिए, अपने हक और वजूद की लड़ाई के लिए, बिहार को बदलने के लिए, और इस उम्मीद से कि रोज़गार मिले इस बिहार में और कल कारखाने खुले। जय हिंद, जय बिहार, अल्लाह हाफिज़।